हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी से रिलेटेड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए और 12th सीबीएसई आईएससी के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। इसका न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो बहुत ढंग से इसको आपको समझना है कि इसमें क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करें हम तो इकोनॉमिक्स में या फिर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में कॉस्ट क्या होती है। आप अभी जाओगे बाज़ार, कुछ ख़रीदोगे तो जो पे करोगे दैट इज़ द कॉस्ट फॉर इट, राइट। किसी चीज़ को या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए जो आपका खर्चा आ रहा है दैट इज़ द कॉस्ट। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को परचेज कर रहे हो तो जो आप पे कर रहे हो दैट इज़ द कॉस्ट। क्लियर। लेकिन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में, उसको समझने के लिए एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। देखो, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। क्या मतलब है इसका कि जो भी टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। क्लियर। TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, TFC स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स कॉस्ट, TVC स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक एक करके बात समझते हैं कि साहब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो ये क्या चीज़ हो सकती है। टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर आप प्रोडक्शन ना भी करो बिल्कुल, तब भी एक एक्सपेंस ऐसा होता है दैट यू हैव टू पे। यू कैन नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट फॉरगो इट, यू कैन नॉट लीव इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप इसको छोड़ नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते। दिस यू विल हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। जस्ट सपोज आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तब भी कुछ पेमेंट्स होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको पे करने पड़ेंगे। उनमें मैं एग्जांपल लेता हूँ बिजली के बिल का, राइट। बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि दुकानें बंद रहीं, बिजनेस बंद रहे, फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोगों ने पे किया है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद रहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तब भी बिजली का बिल दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फिक्स चार्जेस, जो उसका रेंट होता है मीटर का, और एक होता है जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हो, जितनी यूनिट, उसका आप पेमेंट करते हो। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई। एनर्जी यूनिट्स कंज्यूम्ड के हिसाब से जो पेमेंट कर रहे हो वेरिएबल है, और जो मीटर का रेंट है वो फिक्स्ड है, वो आपको देना होता है। आप प्रोडक्शन मतलब कंज्यूम एनर्जी यूज़ ना करो तब भी। उसमें भी एक फीचर है कि साहब मिनिमम यूनिट्स तो आपको पे करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे इतना मिनिमम बिल आपका आएगा ही आएगा, तो वो उस हिसाब से आता है। आपका फैक्ट्री का रेंट है, आपका दुकान का रेंट है, जो भी आप बिजनेस में एसेट यूज़ कर रहे हो उसका रेंट है, प्लांट मशीनरी का मान लीजिए रेंट है, या फिर कोई आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है, स्टाफ की सैलरी है। इससे आप बच नहीं सकते, ये कुछ पेमेंट होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन मेरा बिल्कुल नहीं होगा, राइट, अगर प्रोडक्शन मेरा बिल्कुल नहीं होगा, तब भी एक पेमेंट मैं करने वाला हूँ, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। और प्रोडक्शन अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा, ज़्यादा करूँगा, तब भी वो पेमेंट उतना ही रहेगा, राइट। प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, और यहाँ रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, कॉस्ट। अगर आपका आउटपुट 0 यूनिट है तब भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो, जो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। आपने आउटपुट बढ़ाया, फिर भी वो फिक्स कॉस्ट इतनी रहेगी। एक कैपेसिटी लेवल होता है, राइट, फिक्स कॉस्ट का, कि 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, जो आपके प्लांट लेआउट की कैपेसिटी है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो। जस्ट सपोज ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो एक बैच की गैदरिंग सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ तक जो खर्चा है जितना भी, मान लीजिए उसका रेंट वगैरह, तो वो हमारा जो है
फिक्स्ड रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर मेरे को फिक्स कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम कि एक लेवल तक आपका जो है फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाओ। तो इसका ये फीचर है कि ये जो फिक्स कॉस्ट की लाइन है ना, ये पैरेलल होती है ओ एक्स एक्सेस के आउटपुट की लाइन के, राइट। नो प्रोडक्शन तब भी फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो तब भी फिक्स कॉस्ट है। अब दूसरी बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आप प्रोडक्शन करते हो तब ही लगती है, जैसे मटेरियल है, राइट, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, वेजेस वगैरह है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो केवल तभी देते हो आप जब आप प्रोडक्शन एक्चुअली करते हो, नहीं करते हो तो नहीं लगती है। रॉ मटेरियल एग्जाम्पल है इसका, वेजेस एग्जाम्पल है इसका, और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस एग्जाम्पल है इसका। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, राइट। अगर नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। ये आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारी जो है टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? वो ये होता है, अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो, अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो तब भी आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर तो हो गई ना। एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गई, फिर इसके बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारी जो है टोटल कॉस्ट का कर्व है जिसका ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, फिर इसके बाद जैसे जैसे आप आउटपुट करते जाओगे बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा बात को सुनो, इस इक्वेशन से इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग कर दी जाए तो वो फाइंड की जा सकती है, राइट। अगर मैं आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दे दूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अगर वेरिएबल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है तो उसे यहाँ छोड़ो, टोटल फिक्स कॉस्ट उसके पास चला जाएगा, तो वो आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब बात ये है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, किस तरीके के सवाल आते हैं जो हम करना चाहते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि आपको पूछ सकते हैं वो कि आप एवरेज कॉस्ट फाइंड करो। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट हम AC या ATC से रिप्रेजेंट करते हैं, AC या ATC से रिप्रेजेंट करते हैं। फुल फॉर्म इसकी है एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला इसका होता है कि जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? आउटपुट से, जितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन आपने किया है। फिर इसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आपको आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी उसको आपको आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। ये कहानी है। एक और चीज़ पूछी जाती है आपसे, वो क्या होती है? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट एडिशनली वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। के साथ मार्जिनल कॉस्ट बताइए, राइट। मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ होती है? मार्जिनल कॉस्ट को हम एडिशनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है ये, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फुल फॉर्म हो सकती है, मतलब क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? इट इज़ द
एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये एडिशनल कॉस्ट है। अगर आपको आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट भी बनानी है तो फिर आपकी जो कॉस्ट जानी है वो आपकी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अब ये क्या है फंडा? TCN का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट। TCN माइनस 1 क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, राइट? इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, TCN प्लस 1 माइनस TCN। अब ये क्या फंडा है? ये फंडा सिंपल सा ये है, केवल जैसे मान लो मेरे पास टोटल कॉस्ट 10 यूनिट की दे रखी है 100 रुपये, और टोटल कॉस्ट 9 यूनिट्स की दे रखी है मेरे पास 85 रुपीज़, राइट? तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? TC10 माइनस TC9, 100 माइनस 85, दैट शैल बी 15 रुपीज़। क्लियर? दैट शैल बी 15 रुपीज़। यहाँ पर ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा? n यूनिट्स, और ये 9 है, ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1। 10 में से 1 लेस किया, 9 यूनिट्स। क्लियर? इससे समझ लो, ये 10 क्या हो जाएगा? n प्लस 1 यूनिट्स। n प्लस 1 की वैल्यू है 10, और n प्लस 1 में से 1 कम कर दिया तो क्या रह गया? n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, राइट? n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या रह गया? n। तो n यूनिट कितनी हो गई? 9। तो n प्लस 1 माइनस n यूनिट, तो ये हो गई 15 रुपए की कॉस्ट। ठीक है? अब हम बात करते हैं, जब एक और फॉर्मूला होता है इसका मार्जिनल कॉस्ट का, जब क्वेश्चन में एक एक यूनिट का ही आउटपुट में डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट? लेकिन जब एक यूनिट से ज़्यादा का डिफरेंस होता है आउटपुट में, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, जब डिफरेंस एक यूनिट से ज़्यादा का हो आउटपुट में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम फिर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक सवाल लेके चलते हैं, और उस सवाल में हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करेंगे इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग आप दीजिए क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन लिखिए, उसमें आप नोट कीजिए कैलकुलेट total variable cost total fixed cost and average variable cost, average fixed cost, marginal cost from the following, ये लिखा है आपको, ये सब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट
राइट। ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 2 3 4 5 ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब आपको शेड्यूल क्या दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है आउटपुट का 0 से लेके 8 तक। आउटपुट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है 50 60 75 95 50 60 75 95 130 180 फिर इसके बाद 230 280 एंड देन लास्ट 340। ये आपका सवाल है। This is the question that we have with us. क्लियर। अब देखिए ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूले हमको मालूम है, अप्लाई कैसे करने हैं। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो वो तो इसकी हेल्प से निकल आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करके आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, वो भी चार्ट बनाएंगे तो पता चलेगा। ये एवरेज निकालने के लिए ये सब फॉर्मूले, ठीक है। अभी इस सब को हटा देते हैं, नोट करते रहना चाहिए साथ के साथ, तो इजी रहती हैं चीज़ें। अभी देखिए इसके लिए जो कॉलम हम बनाते हैं ना, वो इस तरीके से बनता है। सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं आउटपुट का। किस चीज़ का बनाते हैं? आउटपुट का। सेकंड कॉलम हम बनाते हैं जो हमारे पास गिवन है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। तो ये कहानी है, आउटपुट का और टोटल कॉस्ट का हम कॉलम बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं आउटपुट को 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन में, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज 50 60 75 95 130 180 230 280 एंड देन 340। क्लियर। फिर इसके बाद हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम बनेगा। देखो कैसे आएगा ये टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम, राइट। जो कॉस्ट आपकी 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे है, राइट, एक भी यूनिट आपने प्रोड्यूस नहीं की तब भी वो आपकी कॉस्ट लग रही है, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और वो सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहती है। तो ये 0 यूनिट पर भी अगर कोई कॉस्ट है और वो टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। तो मेरे को 50 सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे लिख देना चाहिए एज फिक्स कॉस्ट। अगला काम देखिए क्या होगा। अगला काम होगा, टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, दिमाग लगाइए आप। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट कंपोजिशन होती है इन दोनों के टोटल का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का।
तो मेरे पास टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है, तो मैं इसमें से इसे लेस करूँगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. इट शैल बी 0 and it shall be 10 and it shall be 25, 45, 80, 130, 180, 280 minus 50, 230, then 290. क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अब मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट में फाइंड कर चुका, टोटल फिक्स कॉस्ट में फाइंड कर चुका, मुझे चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्या चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसका फॉर्मूला मुझे मालूम होना चाहिए. भाई इसको इजी करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इनके मैं नंबर दे दूँ कॉलम्स के 1 2 3 4 एंड 5. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मुझे मालूम है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट. तो कॉलम नंबर 4 को मुझे कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करना है. रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो. कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करना है. फॉर्मूला बन रहा है ना वो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट. क्लियर? हाउ कम 0 बाय 0 इज 0. अभी इसके बाद 10 बाय 1 इज 10, 25 बाय 2 इज 45 बाय 3 इज 15, 80 बाय 4 इज 20, 130 बाय 5 इज 26, 180 बाय 6 इज 30, 230 बाय 7. कैलकुलेट करिए. 230 को 7 से मुझे डिवाइड करना है. 32.85. अब देखिए ज़रा, 290 को 8 से डिवाइड करिए. 36.25. अब इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया. अभी क्या चाहिए मुझको? एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए. एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट. कॉलम नंबर 3 को मुझे डिवाइड करना है कॉलम नंबर 1 से, राइट. 50 बाय 0. अभी अगर मैं कैलकुलेटर पिक करूँगा और इस 50 को 0 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो एरर दे जाएगा कैलकुलेटर में. 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है वो. तो मेरे को यहाँ पर इनफाइनाइट का एक साइन बनाना पड़ेगा इस तरीके से. अभी इसके बाद फिक्स कॉस्ट अगली क्या है? 50 बाय 1 इज़, इन दोनों का लेना है, ठीक है. कितना आएगा? 50. यस. 50 बाय 2 इज़ 25. okay, and then 50 by 3 is 16.67. okay, 50 by 4 is 12.5. okay, 50 by 5 is 10, 50 by 6 is 8.33. okay, 50 by 7, okay, 7.14. 50 by 8 6.25. okay. हम एवरेज फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर चुके. अब हमें क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट चाहिए. आपको बताया गया था कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1. एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड व्हेन द चेंजेस इन आउटपुट इज ओनली 1 यूनिट. अगर डिफरेंस सारे लेवल ऑफ आउटपुट में केवल 1 यूनिट का है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे. अगर 1 से ज़्यादा का है तो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट. क्लियर? तो यहाँ पर तो सब में एक का ही डिफरेंस है, 0 1 2 सब में एक एक का ही डिफरेंस है आउटपुट में.
तो अभी पहला वाला तो आपको डैश करना पड़ेगा, 0 यूनिट पे कोई भी मार्जिनल कॉस्ट नहीं हो सकती, कम से कम 1 यूनिट का प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। तो टोटल कॉस्ट मैं ले लेता हूँ, और 1 यूनिट की कितनी है 60, उसमें से मुझे 0 यूनिट की लेस करनी है 50, तो कितनी आ जाएगी 10। फिर इसके बाद सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे सेकंड यूनिट की कितनी है 75, 2 यूनिट्स की है 75, उसमें से 1 यूनिट की मुझे लेस करनी पड़ेगी 60, तो कितना आएगा आंसर 15। इसी तरीके से 95 में से मुझे क्या लेस करना होगा 75, कितना आएगा आंसर 20। फिर इसके बाद 130 माइनस 95 35, एंड देन 180 माइनस 130 इज 50, and then 230 minus 180 is again 50, huh? 280 minus 230 is again 50, huh? And then 340 minus 280 is 60. This is the marginal cost. Clear? This is the end solution we have. आप इस सब कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, राइट? लेख तो यहाँ पर डायरेक्टली दी गई हैं। अभी एक बात और, जस्ट सपोज ये आपका आउटपुट ऐसे दिया होता, सपोज 0 यूनिट 100 यूनिट 200 यूनिट, और फिर इसके बाद आपसे कहा कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, इसकी है 500, इसकी है 700, इसकी है 900। फिर आपसे पूछा कि साहब मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो आपका जो आउटपुट का डिफरेंस है ना वो 1 यूनिट से ज़्यादा है, तो आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला हो जाएगा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो पहला वाला तो आप डैश कर दीजिए, दूसरा वाला निकालिए, 700 माइनस 500 अपॉन 100 माइनस 0, कितना आएगा 200 को 100 से डिवाइड करिए, 700 माइनस 500 इज़ 200, 200 अपॉन 100 इज़ 2। अभी इसका करिए 900 माइनस 700 अपॉन 200 माइनस 100, कितना आएगा, ये भी 2 आएगा ना। तो दोनों केस में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज़ 2 रुपीज़। ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब हमारा आउटपुट में चेंज 1 से अलग होगा, 1 से ज़्यादा होगा, राइट, तब हम करेंगे ये फॉर्मूला। बाकी सारी चीज़ों की कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, वही इस आउटपुट से कर देंगे हम, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर? अच्छा, एक बात और, आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के कॉलम से भी आप फाइंड कर सकते हो और वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम से भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट कंपोनेंट है, वो तो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो आप इसे वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम से ही फाइंड कर सकते हो। देखो 0 पहला वाला डैश, 10 माइनस 0 10, 25 माइनस 10 15, 45 माइनस 25 20, 80 माइनस 45 35, 130 माइनस 80 50, 180 माइनस 130 50, 230 माइनस 180 50, 290 माइनस 230 60। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 50 50 50 सारे लेवल पे सेम रही है ना, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही प्रेजेंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द वेरी सेकंड नेम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? अभी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें और वर्किंग होती है, मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेशन का होता है रिक्वायरमेंट, और एडिशनल कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरत लगेगा तो आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट? इसको करो और इसके जैसे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।